राहुल गांधी क्यों हुए आग बबूला मीटिंग में। तो मैं कह दूं कि बहुत सारे मीडिया सूत्रों से ये खबर आई है कि जहां पे महाराष्ट्र इलेक्शन की सीटों के बंटवारे की बात आई, वहां पे राहुल गांधी जी भी थे मीटिंग में महाविकास अघाड़ी की। और उसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेस है उसको ऐसी सीटें दी जा रही थी जहां पे वो मजबूत नहीं थी, और जो मजबूत सीटें हैं वो कांग्रेस से ली जा रही थी महाविकास अघाड़ी के अलायंस के द्वारा, जिसकी वजह से राहुल गांधी जी गुस्सा हुए। और राहुल गांधी जी ये बात पे भी गुस्सा हुए कि ये जो 85 प्लस 85 प्लस 85 सीट्स, ये जो 85 सीट्स जो दी जा रही है हर पार्टी को, उससे भी राहुल गांधी जी नाखुश है। राहुल गांधी जी ये चाहते थे कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिले या तो कांग्रेस को मजबूत सीटें मिले, जिसपे कि कांग्रेस बहुत ही मजबूत है और वहां पे इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि विदर्भा जो इलाका है वहां पे कांग्रेस को कुछ सीटें कम मिली है, या तो ऐसी सीटें मिली है जहां पे कांग्रेस जीत नहीं सकती, इसलिए राहुल गांधी जी गुस्सा हुए। लेकिन मीटिंग के बाद संजय राउत, महाराष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष है नाना पटोले जी, उन्होंने आके मीडिया में कहा कि राहुल गांधी जी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, राहुल गांधी जी तो बहुत ही खुश है, राहुल गांधी जी तो मीटिंग में भी बैठे। संजय राउत ने मीडिया के सामने टॉन्ट भी मार दिया कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि वो अब एक अलायंस में लड़ रही है, मतलब कि यहाँ पे वो अकेली नहीं लड़ रही, यहाँ पे वो अलायंस में लड़ रही है, इसीलिए उसको अपने सभी साथियों का सम्मान करना होगा। और आगे संजय राउत ने यह भी कह दिया कि हरियाणा में कांग्रेस अकेली ही तो सारी सीटों पे लड़ी थी, फिर भी कांग्रेस जीती क्या। ये राहुल गांधी जी से सीधा सीधा सवाल कर दिया महाविकास अघाड़ी के एक सहयोगी, जो कि है शिवसेना यूबीटी के स्पोक्स पर्सन संजय राउत। संजय राउत ने आगे अबू आजमी को भी लताड़ा, जो कि सपा के लिए ज्यादा सीटें मांग रहे, और वो ये कह रहे कि अगर महाविकास अघाड़ी उनको तय की गई सीट नहीं देगी तो समाजवादी पार्टी खुद अकेला चुनाव लड़ेगी। और ये सीधा सीधा अबू आजमी जी ने धमकी दी है। लेकिन संजय राउत जी ने वहां पे भी कह दिया कि अबू आजमी जी को पहले तो मीडिया के सामने आके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे अलायंस का जो माहौल है वो खराब होता है। और आगे आके संजय राउत जी ने यह भी कहा कि अगर वो अलायंस में है तो अलायंस में सीट तय होगी और उनको मिलेगी। और वैसे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का कोई वर्चस्व है नहीं महाराष्ट्र में। वो अगर 20-25 सीटें मांग रही है तो महाराष्ट्र में उनको इतनी सीटें नहीं देनी चाहिए, तो महाराष्ट्र में उनको इतनी सीटें नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है कि कांग्रेस भी वैसे तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत नहीं थी, फिर भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत सारी सीटें दी, जिसकी वजह से कांग्रेस मजबूत हुई और समाजवादी पार्टी के वोट्स कांग्रेस को मिले, और जिसकी वजह से कांग्रेस की ज़्यादा सीटें आई उत्तर प्रदेश में। तो ये भी बात हमको ध्यान रखनी होगी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की बहुत मदद की, इसलिए कांग्रेस को महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की मदद करनी होगी। अब ये जो झगड़ा है ये कब सुलझेगा ये तो पता नहीं, लेकिन जो महाविकास अघाड़ी की पार्टियां हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट घोषित करने चालू कर दिए हैं सीटों पे। तो अब ये तो आगे का वक्त ही बताएगा कि कैंडिडेट्स में चेंज होगा या कैंडिडेट्स वही रहेंगे और सारी की सारी महाविकास अघाड़ी की पार्टियां मान जाएगी। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।